हे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहादुर लड़की चंदा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसने एक भूतिया घर में बड़ा साहस दिखाया। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था, चंदा नाम की एक जिज्ञासु और बहादुर लड़की रहती थी। गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसे सब भूतिया मानते थे। गांव वाले उससे बहुत डरते थे और कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन चंदा ने अपने दोस्तों से कहा, अरे कौन मेरे साथ उस पुराने घर को एक्सप्लोर करने जाएगा? मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वहां सच में कोई भूत है। उसके दोस्त डर गए और बोले, नो बे चंदा, बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। लेकिन चंदा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अगले दिन वो अकेले ही उस डरावने घर की तरफ चल दी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो अंदर चली गई। घर धूल से भरा हुआ था और अंधेरा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है वहां? डर से कांपते हुए चंदा ने जवाब दिया, मैं हूं चंदा, मैं ये देखने आई हूं कि क्या यहाँ सच में कोई भूत है। तभी एक रोशनी दिखाई दी और एक बूढ़ी औरत की परछाई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं भूत नहीं हूं बेटा, मैं बहुत पहले इस घर की मालकिन थी। मेरी आत्मा यहाँ इसलिए रहती है क्योंकि मुझे इस घर से बहुत प्यार है। चंदा ने पूछा, लेकिन आप लोगों को क्यों डराते? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं किसी को डराना नहीं चाहती, मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई इस घर की देखभाल करे और इसे फिर से रौनक से भरे। चंदा मुस्कुराई और बोली, मैं मदद कर सकती हूँ, मैं गांव वालों से कहूंगी कि वे इस घर की सफाई करें और इसे ठीक करवाएं। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आए। शुक्रिया चंदा, तुमने मेरी आंखों को शांत किया। अगले दिन चंदा ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। सबने मिलकर उस पुराने घर की सफाई की और उसे फिर से ठीक किया। उस दिन से घर फिर से खुशहाल हो गया और वहां किसी को भूत नहीं हुआ। चंदा की बहादुरी या जवानी का नाम को बचा, बल्कि गांव वालों के घर को भी दूर किया। बस आज के लिए इतना ही बच्चों। बहादुरी और जवानी से बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।